कहानी की शुरुआत होती है एक प्राइवेट एकेडमी से जो बाकी एकेडमी से काफी अलग होती है। बाकी स्कूल्स अपने स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं, उन्हें अच्छे इंसान बनने की सीख देते हैं। वहीं हयाकू एकेडमी का सिस्टम बिल्कुल अलग है। यहाँ क्लासेस के बाद स्टूडेंट्स को गैम्बलिंग करना अलाउड होता है और लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इवन दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना भी एक गेम ही समझते हैं। एक स्टूडेंट सुजुई रियोटा जो गैम्बलिंग में बुरी तरह हार चुका है, इस वजह से उसके ऊपर 5 मिलियन येन का कर्ज चढ़ गया है और ये पैसे उसे देना है मैरी साउटोने नाम की एक लड़की को। क्योंकि रियोटा ये पैसे चुका नहीं सकता तो उसे पैट का स्टेटस मिल जाता है और स्कूल के सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। आगे एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट क्लास में आता है, जाबामी यूमिको। रियोटा को यूमिको को एकेडमी के रूल समझाने के लिए कहा जाता है। यूमिको का फेस इनोसेंट लग रहा था, इसलिए रियोटा ने उसे वार्न किया कि वो गैम्बलिंग से दूर रहे वरना उसे भी पैट बना दिया जाएगा, जिस पर यूमिको जोर से हंसती है जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास खत्म होने के बाद मैरी यूमिको को गैम्बलिंग करने को बुला लेती है। मैरी यूमिको को अपना पैट बनाना चाहती है क्योंकि वो एक नई स्टूडेंट है। सरप्राइजिंगली यूमिको भी खुशी खुशी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करती है। गेम होता है रॉक पेपर सीजर्स, जिसमें खेलने वाले प्लेयर को 3 कार्ड्स मिलेंगे और ये कार्ड्स क्लास के स्टूडेंट्स बनाते हैं और रैंडमली बॉक्स में डाल देते हैं। शुरू में यूमिको बार बार हारती है, उसने अब तक 1 मिलियन येन हार लिए हैं। मैरी को लगता है कि यूमिको एक बहादुर लड़की है, इसीलिए वो उसे हल्के में लेने लगती है। लेकिन तभी यूमिको 10 मिलियन येन का जुआ खेलती है, जो सुन के सभी लोग शॉक रह जाते हैं और मैरी की भी फट जाती है। वो खेलने से मना कर देती है। यूमिको उसे उकसाती है ताकि वो गेम खेले और मैरी ईगो पर लेकर गेम खेलने के लिए रेडी हो जाती है। यूमिको को ऑलरेडी पता था कि 20 स्टूडेंट्स मैरी की मदद कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग कार्ड डाल रहे हैं, जिससे उसके चांसेस गलत तरीके से बढ़ जाते हैं। पर फिर भी यूमिको के अंदर एक क्रेजी थ्रिल आ जाता है और वो एक ही मूव में मैरी को हरा देती है, जिसको देख मैरी शॉक हो जाती है और साथ में 8 मिलियन येन का कर्जा भी करा लेती है। और जब उसके पास इतने सारे पैसे नहीं थे तो उसको भी एक पैट बना दिया जाता है। यूमिको को रियोटा एक अच्छा लड़का लगता है, इसीलिए वो उसे 5 मिलियन येन दे देती है ताकि वो कर्जा उतार कर अपने पैट स्टेटस से फ्री हो जाए। अगले दिन मैरी के हारने की वजह से क्लास के स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बिल्ली कहकर चिढ़ाते हैं। रियोटा बताता है कि ये पैट रूल तब से चालू हुआ है जब से स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एक लड़की बनी है जिसका नाम किरारी है। यूमिको को ये सुनकर और भी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है और अब उसकी इच्छा होती है कि वो किरारी के साथ गैम्बलिंग करे। तभी स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर उसके सामने आता है, इत्सुकी, जिसकी फैमिली टॉय कंपनी ओन करती है। इत्सुकी यूमिको को डबल कार्ड खेलने का चैलेंज देती है। यूमिको, जो कि गैम्बलिंग का थ्रिल एंजॉय करती है, तुरंत ही चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। ये गेम डबल कार्ड्स होता है और इस गेम में प्लेयर्स को मैचिंग पेयर ढूंढने होते हैं और गेम की बैट होती है 20 मिलियन येन की। यूमिको के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए इत्सुकी बिना किसी ब्याज के यूमिको को 20 मिलियन उधार दे देती है। पहले राउंड में यूमिको हार जाती है, जिस वजह से उसके ऊपर 20 मिलियन येन का नया कर्जा चढ़ जाता है, जिसको देखकर रियोटा टेंशन में आ जाता है। यूमिको फिर से रीमैच का कहती है, पर इस बार इत्सुकी एक डेंजरस कंडीशन रखती है कि अगर यूमिको हारती है तो उसे अपनी फिंगर नेल्स देनी पड़ेंगी। हमें पता चलता है कि इत्सुकी का एक अजीब शौक है कि उसे अपने हारने वाले अपोनेंट्स की फिंगर नेल्स कलेक्ट करना अच्छा लगता है। पर इस बार यूमिको सिर्फ एक ही टर्न में सारी कार्ड्स मैच कर लेती है क्योंकि उसने गेम का पैटर्न समझ लिया था और पकड़ लिया था कि इत्सुकी चीटिंग कर रही थी। कार्ड्स के बैक साइड पर सीक्रेट मार्किंग थी जिसको देखना मुश्किल था, लेकिन यूमिको ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी से सब कुछ याद रखा और इत्सुकी को एकदम ही क्रशिंग डिफीट दे दी, जिसको देखकर इत्सुकी भी हैरान रह जाती है और वो समझ जाती है कि यूमिको फूल बनने का नाटक कर रही थी। उसने कार्ड्स के ऊपर बने मार्क्स को याद कर लिया था, जो कि असाधारण है। यूमिको इत्सुकी को दोबारा चैलेंज करती है और इस बार वो सेम कंडीशन रखती है कि हारने वाले को अपने नेल्स देने होंगे। इत्सुकी यूमिको के क्रेजी बिहेवियर से इतनी डर जाती है कि वो वहीं अपनी पैंट्स गीला कर देती है और रोने लग जाती है। इस हार के बाद इत्सुकी को स्टूडेंट काउंसिल से निकाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स अब यूमिको में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। दूसरी तरफ मैरी स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर यूरिको को चैलेंज करती है क्योंकि एकेडमी में एक रूल है कि अगर कोई स्टूडेंट जिसको पैट स्टेटस मिला है, अगर वो काउंसिल के अगेंस्ट जीत जाता है तो वो अपना पैट स्टेटस हटा सकता है। लेकिन ये पैट स्टूडेंट के लिए वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। अगर वो हार गए तो उन्हें ग्रेजुएशन तक पैट बन के रहना पड़ेगा। मैरी को लगा था कि वो जीत जाएगी, पर उसका बैड लक चल रहा था। उसने गैम्बल में हार कर 50 मिलियन येन का कर्जा और ले लिया। इसकी वजह से उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और वो अंदर ही अंदर टूट जाती है। यूमिको जब मैरी को ऐसे देखती है तो उसका गैम्बलिंग करने का एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाता है। इस बार का गेम
था लाइफ और डेथ और बेट थी 40 मिलियन येन की। गेम की शुरुआत एक ड्रॉ से होती है और यूमिको जल्द ही समझ जाती है कि यूरिको बहुत चालाक है और चीटिंग कर रही है। यूरिको का तरीका यह था कि वो पहले कमजोर लोगों को जीतने की झूठी होप देती है और फिर उन्हें ब्रूटली हराकर उनका कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। यूमिको यूरिको की इंसल्ट करना शुरू कर देती है। वो इतना उल्टा सीधा कहती है कि यूरिको की नौकर को भी उस पर गुस्सा आने लगता है, पर यूरिको इमोशनल हो जाती है, जिस कारण यूमिको अपनी सारी 40 मिलियन चिप्स एक ही जगह लगा देती है, जबकि यूरिको उन्हें 5 अलग अलग प्लेसेस पर डिवाइड करती है। यूमिको ऑलरेडी समझ गई थी कि डीलर एक मैग्नेट यूज कर रहा है ताकि स्वॉर्ड को कंट्रोल किया जा सके। अगर यूमिको जीत जाती है तो यूरिको के ऊपर एक बड़ा कर्ज चढ़ जाएगा और हारने वाले को मल्टीप्लाई होकर कर्ज चुकाना होता है। इसी कारण यूरिको क्विट का सोचती है। जब यूरिको गेम क्विट करना चाहती थी तभी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट किरारी वहां आ जाती है, जो उस गेम को कंटिन्यू करने के लिए फोर्स करती है। और जब गेम खत्म होता है तो गेम के रिजल्ट्स शॉकिंग निकलते हैं। यूरिको लकीली जीत जाती है और यूमिको हार जाती है और उस पर 310 मिलियन येन का कर्जा चढ़ जाता है और इस वजह से यूमिको भी ऑफिशियली एक पेट बन जाती है। अगले दिन जब सबको पता चलता है कि यूमिको एक पेट बन गई है तो स्टूडेंट्स उस पे हंसने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूमिको और भी ज्यादा एक्साइटेड लग रही होती है। वो बड़े मजे से कैट की तरह एक्ट करना शुरू कर देती है जैसा लोग चाहते हैं। तभी एक गुंडा स्टूडेंट किवाटारी इस मौके का फायदा उठाने के लिए आता है। वो यूमिको को एक सुनसान जगह ले जाता है ताकि वो उसके साथ ऊल जलूल हरकत कर सके, बट यूमिको तो बड़ी वाली साइको निकलती है। वो वैसा ही करती है जैसा वो लोग चाहते थे और रिवर्स साइकोलॉजी खेल कर उन लड़कों को अनकंफर्टेबल कर देती है। लेकिन तभी वहां पर स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर मिडारी आ जाती है। मिडारी का इंसिन बिहेवियर देखकर किवाटारी इतना डर जाता है कि उसका मूड ही खराब हो जाता है और वो वहां से पतली गली नाप लेता है। दूसरी तरफ मैरी की हालत और बिगड़ रही थी। उसके लाइफ डिसीजंस अब स्टूडेंट काउंसिल ले रहे थे। इवन उसको फोर्सफुली एक बुढ़े आदमी से शादी कराने का प्लान बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से उसका दिमाग का भांग भरोसा हो रहा था। अब इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, अपने सारे कर्जे के पैसों का भुगतान कर दिया जाए। तभी स्टूडेंट काउंसिल सेक्रेटरी सियाका डेप्ट सेटलमेंट गेम अनाउंस करती है, जिसमें सारे पेट्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और कोइंसिडेंटली मैरी और यूमिको एक ही टीम में आ जाते हैं। आगे जब गेम स्टार्ट होता है तो उनका अपोनेंट था किवाटारी और उसकी पार्टनर सुबोमी। किवाटारी गेम इसीलिए खेल रहा था क्योंकि उसे और ज्यादा पैसे चाहिए थे, लेकिन रिस्क ये था कि अगर वो हार गया तो उसे भी पेट बना दिया जाएगा। आगे वो एक इंडियन पोकर गेम खेलते हैं। शुरुआत में तो किवाटारी डोमिनेटिंग पोजीशन में था, इतना कि उसने मैरी और यूमिको का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन मैरी भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी किवाटारी का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है ताकि उसे गुस्सा आ जाए और उसके दिमाग का भी भांग भरोसा हो जाए। और मैरी ऐसा करने में कामयाब भी होती है। वो उसको चिढ़ाती है और उसको पागल बनाकर जीत भी जाती है, जिससे किवाटारी की हालत पतली हो जाती है। यूमिको नोटिस करती है कि किवाटारी और सुबोमी सीक्रेटली एक दूसरे के साथ मिलकर चीटिंग कर रहे हैं और इसी का फायदा उठाकर यूमिको और मैरी सुबोमी को मैनिपुलेट करती हैं ताकि वो किवाटारी को धोखा दे दे। किवाटारी को यकीन था कि वो जीत जाएगा, पर यूमिको और मैरी ने अपने कर्जे वाले टैक्स एक्सचेंज करके चिप वैल्यूज हाइड कर दी थी, जिस वजह से फर्स्ट पर मैरी आती है, सेकंड पर सुबोमी आती है, थर्ड पर यूमिको आती है और फोर्थ पर किवाटारी आता है, जो कि ऑफिशियली पेट बन जाता है। अब किवाटारी के ऊपर 310 मिलियन येन का कर्जा चढ़ जाता है और उसे पिग पैड बना दिया जाता है। दूसरी तरफ मैरी और यूमिको ने 260 मिलियन जीत लिए होते हैं, जिससे उनका बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन यूमिको अब भी पैड बनी रही क्योंकि उसका फाइनल गोल स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को चैलेंज करना है। यूमिको के गेम प्ले के कारण स्टूडेंट काउंसिल ने यूमिको की बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, जिसमें एक शॉकिंग सच सामने आता है। यूमिको के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे हैं, लेकिन ये सब उसने खुद ही कमाए हैं बिना किसी फैमिली हेल्प से। उसकी एक बीमार बड़ी बहन हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी बहन पैसे को ओरिगामी में फोल्ड करके एज ए गेम ट्रीट करती है, क्योंकि यूमिको के पास इतना पैसा है कि उसकी बहन को पैसों की कोई वैल्यू नहीं लगती। लेकिन तभी यूमिको और योटा को फोर्सफुली किडनैप कर लिया जाता है और ये सब मिडारी करवा रही होती है, जो यूमिको के साथ एक क्रेजी गैम्बलिंग गेम खेलना चाहती थी, क्योंकि दोनों के पास खतरनाक दिमाग है। योटा मिडारी से कहता है कि ये बंदूक तो टॉय है, जिस पर मिडारी बंदूक चलाकर उसका भ्रम मिटा देती है। आगे रियोटो को गेम का डीलर बना दिया जाता है। गेम का नाम डेथ गेम है। तो कहानी अब एक और डेंजरस गैम्बलिंग मैच तक आ चुकी है। डेथ गेम के रूल्स, रियोटा डीलर होगा, हर राउंड में कार्ड्स मैच करने होंगे, जो जीतेगा उसे एक गन मिलेगी जिसमें रैंडम से बुलेट हो सकती हैं। अगर गन लोडेड हुई तो अपोनेंट को गोली लग सकती है। फर्स्ट राउंड में मिडारी जीत जाती है और बिना सोचे समझे यूमिको पर गन तान देती है, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, गन तो एक्चुअली यूमिको की थी और उसमें एक भी बुलेट नहीं थी। सेकंड राउंड, इस बार यूमिको ने जीत लिया था,
लेकिन उसने एक हल्की गन चूज की क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हल्की गन्स में बुलेट नहीं होंगी। यूमिको के माइंड गेम को देखकर मिडारी और भी ज्यादा थ्रिल्ड हो जाती है। फाइनल राउंड गेम ड्रॉ हो जाता है और ये एग्जैक्टली वही आउटकम था जो यूमिको चाह रही थी। यूमिको मिडारी की तरफ देखती है और उसे उसकी असली प्रॉब्लम समझाती है। वो कहती है कि ये कोई रियल गैम्बलिंग नहीं है, तुम्हें जीतने या हारने की कोई परवाह नहीं है, तुम बस मरना चाहती हो, है ना। ये सुनकर मिडारी शॉक में चली जाती है कि किसी ने पहली बार उसकी एक्चुअल ऑब्सेशन एक्सपोज कर दिया था और वो रोने लग जाती है, बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। आगे मिडारी को जब यूमिको की आंखों का वो दीवाना लोग याद आता है तो उसको इतना ज्यादा मजा आता है कि वो बार बार टॉयलेट जाकर पानी डालने लगती है। इस चीज को आप ना ही समझो तो बढ़िया रहेगा। दूसरी तरफ किरारी मैरी से मिलती है और उसको स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने का ऑफर देती है। किरारी के कहने का मतलब ये था कि मैरी एक स्ट्रॉन्ग गैम्बलर है जो ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस कमा चुकी है। किरारी के ऑफर के बाद भी मैरी सीधा रिफ्यूज कर देती है। उसको किरारी की ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो स्टूडेंट्स को पेट्स जैसा ट्रीट करती है और उनको ह्यूमंस की तरह नहीं देखती। किरारी एकेडमी से टेम्पररी चली जाती है क्योंकि उसका बाहर कोई बिजनेस का काम था। अब क्योंकि किरारी बाहर चली जाती है तो स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और दादागिरी करने लगते हैं। अब स्टूडेंट काउंसिल ट्रेजर मानुडा और आइडल यूनेमी एक प्लान बनाते हैं जिससे यूमिको को हराया जाए। दूसरी तरफ इत्सुकी उनसे मिलती है और उनके ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती है। इत्सुकी तय करती है कि अगर यूमिको को स्टूडेंट काउंसिल से लड़ने के लिए मदद चाहिए होगी तो वो यूमिको का सपोर्ट करेगी। बाद में यूमामी यूमिको को अपने घर बुलाती है। यूमामी समझाती है कि वो यूमिको को एक आइडल बनाना चाहती है। अगर यूमिको गैम्बलिंग गेम हार गई तो यूमामी उसे आइडल बना देगी और एक एडल्ट फिल्म में डिवर्ट कराएगी। यूमिको इस बात को मान लेती है और गैम्बलिंग की तैयारी शुरू कर देती है। आगे हमें यूमामी का एक सीक्रेट बताया जाता है। उसे अपने फैंस से नफरत है। जब वो उनसे हाथ मिलाती है तो उसे घिन महसूस होती है और यूमिको के पास यूमामी की रिकॉर्डिंग होती है जहां वो किसी से कहती है कि उसे अपने फैंस से घिन आती है। यूमामी अपनी आइडल करियर को गैम्बल करने वाली होती है। जब गेम स्टार्ट होता है यूमिको एक आइडल की तरह सज धर कर स्टेज पर आती है। दोनों को अपनी चार्म दिखानी होती है जिससे वो व्यूअर्स का दिल जीत सके। कई राउंड्स के बाद भी गेम बराबर रहता है तो यूमिको गेम खत्म करने के लिए सीरियस हो जाती है। फिर उन्हें एक ट्रिकी क्वेश्चन दिया जाता है जहाँ उनसे मैरी का बर्थडे गैस करने को बोला जाता है और अगर वो यहाँ हार जाती है तो पहले रिकॉर्ड की गई टेप प्ले हो जाएगी। आगे दोनों लोग गैस करते हैं। यूमिको 6 गैस करती है और यूमामी 9 गैस करती है। मैरी का बर्थडे 8 मार्च को होता है। यूमिको बहुत क्लोज थी इसीलिए वो जीत जाती है। बाद में यूमामी के साथी उस टैप को हटाने की बात करते हैं पर यूमामी डिसाइड करती है कि वो अपनी आइडल करियर दांव पर लगा देगी। आगे वो टेप चलाया जाता है जिसको सुन उसके फैंस उसको क्रिटिसाइज करने के बजाय उसको सपोर्ट करते हैं। उसका आइडल बनने का सपना टूट नहीं वाला था, वो उसके लिए रेडी थी, लेकिन फैंस उसे सपोर्ट करते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूमामी उन्हें नीचा दिखाती है या घिन महसूस करती है, वो फिर भी उसका सपोर्ट करते रहेंगे। मतलब वो फैंस रियल फैंस हैं जिसको देखकर यूमामी खुश हो जाती है। एंड में वो दोनों मिलकर एक डुओ परफॉर्मेंस देते हैं जो इवेंट को और ज्यादा एक्साइटेड बना देते हैं। आगे यूमिको यूमामी को समझाती है कि मुझे जानबूझकर तुम्हारे साथ गेम खिलवाया गया ताकि तुम्हारा करियर डिस्ट्रॉय हो जाए और यूमामी को गिराने के पीछे मानुडा का हाथ है। मानुडा सिर्फ दिखाने के लिए यूमामी का साथी बना था पर असल में वो उसे बर्बाद करने का प्लान बना रहा था। लेकिन उनके पास मानुडा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलते, इसीलिए यूमिको उसे गैम्बलिंग गेम के लिए चैलेंज करती है। क्योंकि यूमिको एक पैट स्टेटस में थी तो रूल्स के हिसाब से स्टूडेंट काउंसिल मेंबर को उसका चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं दिमाग। यूमिको और मानुडा के बीच मैच का रेफरी स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट रेरिका होती है। वो दोनों चॉइस पोकर खेलेंगे जिसमें कितने भी पैसे दांव पर लगा सकते हैं। क्योंकि मानुडा नेशनल फाइनेंस एजेंसी का सब्सिडरी है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो इस गेम में सबसे बड़ा बैट लगाने वाला तय कर सकता है कि स्ट्रॉन्ग कार्ड जीतेंगे या वीक कार्ड। इस वजह से मानुडा का पलड़ा इस गेम में भारी माना जा रहा है। वो 100 चिप्स जो 1 बिलियन के बराबर है गेम में रखता है, जबकि यूमिको सिर्फ 31 चिप्स के साथ आई होती है। जैसे ही गेम शुरू होता है दिखाई देता है कि मानुडा केयरफुली सोच रहा है ताकि यूमिको के एक्शंस को प्रिडिक्ट करके उसे हराने का एक सॉलिड प्लान बनाया जा सके। दोनों लोग अपने अपने चिप रखते हैं और दोनों ही प्लेयर के पास हाई कार्ड होते हैं, लेकिन यूमिको के पास एक इक्का होता है
इस वजह से पहले राउंड में यूमिको जीत जाती है और उसके पास अब 41 चिप हो जाती हैं। लेकिन मानुडा तुरंत ही गेम पलट देता है और यूमिको सारी चिप्स हार जाती है। पर गेम अभी भी यहीं खत्म नहीं होता। यूमिको इत्सुकी से पैसे मांगती है और बेट प्लेस करती है ताकि वो गेम कंटिन्यू कर सके। इत्सुकी यूमिको के पागलपन पर भरोसा करती है और उसके लिए 100 चिप्स रेडी कर देती है। मानुडो भी कहाँ चुप बैठने वाला था, वो स्टेक्स को और बढ़ाना शुरू कर देता है, इतना कि जब तक इत्सुकी के पास पैसे खत्म ना हो जाए। यूमिको और अपनी जीत का भरोसा रखते हुए इत्सुकी अपनी पूरी बॉडी और लाइफ को दांव पर लगा देती है, जिसकी कीमत टोटल 10 बिलियन होती है। यूमिको ये देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। मानुडा को ये बैट अनरीजनेबल लगती है और उसके रूल्स के अगेंस्ट भी। तभी रिरिका अपना मास्क उतारती है और हमें पता चलता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट करारी है, जो कि बहरूपिया बन के आई थी। करारी जो असली प्रेसिडेंट है, इत्सुकी की बैट को एक्सेप्ट कर लेती है, जिस वजह से टोटल बैट 12 बिलियन तक पहुंच जाता है। मानुडा पैनिक करने लगता है क्योंकि 12 बिलियन के ऊपर जाना उसके लिए मुश्किल था और अगर यूमिको वोट जीत जाती है तो वो भी गेम जीत लेगी। इसीलिए मानुडा अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है और बैट को 13 बिलियन तक ले जाता है, जिस वजह से अब कार्ड्स का डिसीजन मानुडा के हाथ में है और मानुडा फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रॉन्ग कार्ड्स को विक्टर डिक्लेयर कर देता है। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है, इत्सुकी सुन के पहले थोड़ा उदास लगती है, तभी यूमिको अपना कार्ड दिखाती है जिसमें 3 जैक्स होते हैं, जिससे तुरंत ही मानुडा बुरी तरह हार जाता है क्योंकि यूमिको का कार्ड उससे सुपीरियर था। हारने का शौक इतना ज्यादा होता है कि मानुडा बेहोश हो जाता है और उसके बाल तक सफेद हो जाते हैं। सब कुछ खो देने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इस कहानी से एक बड़ा हमें लेसन मिलता है कि कभी भी गैम्बल मत करो, वरना मानुडा की तरह सब कुछ खोना पड़ सकता है। इसके बाद करारी यूमिको में इंटरेस्ट दिखाती है और उसे अगले दिन गेम खेलने के लिए इनवाइट करती है। अगर यूमिको इस गेम में हार गई तो उसे एकेडमी से तुरंत निकाल दिया जाएगा। वो लोग टेरेट डिवाइनेशन कार्ड खेलेंगे जो सिर्फ 3 राउंड्स में खत्म हो जाएगा। लास्ट कार्ड ओपन करने का डिसीजन रियूटा करेगा, जो कि विनर की किस्मत भी तय करेगा और गेम का सुपरवाइजर स्टूडेंट काउंसिल का एक और मेंबर राना होती है। गेम के स्टार्टिंग में यूमिको 1 पॉइंट का कार्ड खोलती है जबकि करारी 21 पॉइंट का कार्ड खोलती है। अब रियूटा को फूल्स कार्ड खोलना होगा और वो कार्ड 20 पॉइंट या उससे ऊपर का होना चाहिए ताकि यूमिको जीत सके। मैरी और इत्सुकी जो ऊपर से गेम देख रहे थे, उन्हें पता होता है कि फूल्स कार्ड कहाँ है क्योंकि करारी ने उसको अपने ब्लू कलर्ड नेल्स के जैसे मार्क कर दिया था। रियूटा इस बात को समझ जाता है पर वो उस कार्ड को नहीं उठाता क्योंकि उसे लगता है कि ये करारी का एक ट्रैप हो सकता है। इस वजह से वो रैंडमली कोई और कार्ड चूज कर लेता है। ये देखकर यूमिको पागल हो जाती है और एक्साइटेडली गेम देखती रहती है, लेकिन गेम का रिजल्ट ड्रॉ में खत्म होता है और सभी लोग वापस नॉर्मल स्कूल लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद करारी एक ऐसा डिसीजन लेती है जो सबको शॉक कर देता है। जब करारी स्टूडेंट काउंसिल मेंबर से मिलती है तो वो अनाउंस करती है कि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़ना चाहती है और एक नए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन रखना चाहती है। ये इलेक्शन स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के लिए होगा, इंक्लूडिंग करारी, और जैसा हमेशा होता है ये इलेक्शन भी गैम्बलिंग के थ्रू डिसाइड कर दिया जाएगा। करारी ये सब इसलिए करती है क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल और स्कूल में बदलाव लाना चाहती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने मामा बामी क्लैन के 10 लोगों को भी इनवाइट किया होता है। करारी मामा बामी क्लैन की सुप्रीम लीडर है और इस गैम्बल में मामा बामी क्लैन की लीडरशिप भी दांव पे लगी हुई है। जो जीतेगा वो सिर्फ स्टूडेंट काउंसिल का नया प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि मामा बामी क्लैन का लीडर भी बनेगा। ये एक बैटल रॉयल जैसा होगा जिसमें मामा बामी क्लैन के लोग, स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स और स्कूल के सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। नया स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट चूज करने का इलेक्शन 30 दिन तक चलेगा। हर पार्टिसिपेंट को एक वोटिंग चिप मिलेगी जिसे वो गैम्बलिंग करके और चिप्स कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी 30वें दिन तक सबसे ज्यादा चिप्स कलेक्ट करेगा वो जीत जाएगा। तभी एक लड़की टाटावामी टेरनो मामा बामी क्लैन के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक पैक्ट बनाती है ताकि वो मिलकर करारी को हरा सके। टाटावामी करारी से नफरत करती थी और बाकी लोग भी उसके साथ थे। दूसरी तरफ यूमिको के पास अब 3 बिलियन येन थे क्योंकि उसने मानुडा को हरा दिया था। मीनवाइल इत्सुकी ने मानुडा की लाइफ जीत ली थी। मैरी यूमिको को वार्न करती है कि उसे मामा बामी क्लैन के ट्रांसफर स्टूडेंट से बच के रहना चाहिए और मैरी को ये भी सकता कि कहीं यूमिको भी मामा बामी क्लैन का हिस्सा नहीं हो। तभी एक लड़की बात्सुबामी यूमिको को इलेक्शन गैम्बलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए लेने आती है। जब वो वहां पहुंचती है तो उनकी मुलाकात मिडारी से होती है। पता चलता है कि उन्हें माशाबामी आरामी ने बुलाया था। ये लोग
लोग एक टॉर्चर डिवाइस का यूज करके गैम्बलिंग करने वाले होते हैं। एक बॉक्स जिसमें शार्प ऑब्जेक्ट है और वो रोप से बंधे हुए हैं। प्लेयर्स अपनी उंगली होल में डालेंगे और एक एक करके रोप को कट करेंगे। अगर असली रोप कट होती है तो शार्प ऑब्जेक्ट उनके हाथ पर गिर जाएगा और अगर कोई पहले अपनी उंगली हटा लेता है तो वो हार जाएगा। इस गेम का सिर्फ एक ही रूल है, जो डर गया वो घर गया। आरामी सोचती है कि युमिको और मिडारी डर जाएंगी, पर एक्चुअली दोनों इस डेंजरस गेम में मजे ले रही होती हैं। इसके साथ ही आरामी ने अपने लिए एक सेफ्टी डिवाइस सेट किया होता है ताकि उसकी उंगली कट ना हो, पर युमिको इस बात को पकड़ लेती है और रेफरी को बता देती है और जब रेफरी कंफर्म करता है तो सेफ्टी डिवाइस हटा दिया जाता है। अब आरामी सच में डरने लगती है क्योंकि उसकी उंगली कट हो सकती है। दूसरी तरफ युमिको और मिडारी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और एक एक करके रोप्स कट करने लगते हैं। मिडारी इतनी ज्यादा एक्साइटेड और हॉर्नी हो जाती है कि उसकी पैंट्स तक गीली हो जाती है। आखिर में सिर्फ 2 रोप्स बचती है और मिडारी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती और एक ही साथ दोनों रोप्स को कट कर देती है। इस चक्कर में आरामी बिना सोचे समझे अपनी उंगली हटा लेती है और गेम हार जाती है, जबकि मिडारी और युमिको अपनी उंगली नहीं हटाते। पर तभी एक और ट्विस्ट आता है। सेफ्टी डिवाइस अब भी एक्टिव था और इसीलिए युमिको और मिडारी की उंगलियां कट नहीं होती। आगे गेम का फाइनल रिजल्ट आता है। आरामी हारती है क्योंकि उसने अपनी उंगली हटा ली थी। मिडारी हारती है क्योंकि उसने रूल्स तोड़ दिया था और एक साथ 2 रोप्स कट कर दिए थे और इसी वजह से युमिको जीत जाती है और उसको 2 चिप्स मिलती हैं। अगले दिन युमिको को एक नया गैम्बलिंग इनविटेशन मिलता है। वहाँ उसकी मुलाकात ओबामी, मिरी और एम्बामी मियो से होती है। मियो ये रिवील करती है कि युमिको मामा बामी क्लैन का पार्ट है और इवन वो गैम्बलिंग रूम में जाने से पहले युमिको को हग भी करती है। जब सभी लोग अंदर जाते हैं तो रेफरी राना उनका स्वागत करती है और गेम के रूल समझाती है। गेम में प्लेयर्स को 0 से 3 नंबर वाले कार्ड्स मिलेंगे। रेफरी रैंडमली हर प्लेयर को 4 कार्ड्स देगा, जिनमें से एक कार्ड हटाना होगा और फिर बाकी कार्ड्स का टोटल कैलकुलेट किया जाएगा। अगर टोटल 9 से ज्यादा हो गया तो प्लेयर हार जाएगा। यानी कि इस गेम को जीतने के लिए कैलकुलेटेड कार्ड की वैल्यू 9 होनी चाहिए। फर्स्ट राउंड में मियो के पास 0 कार्ड नहीं होता और उसका टोटल 9 से ज्यादा हो जाता है और इसीलिए पहले राउंड में मियो हार जाती है। तभी अचानक से युमिको बेहोश हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि युमिको को पॉइजन दिया गया है और ये काम मियो का है। उसने गेम स्टार्ट होने से पहले ही युमिको को पॉइजन दे दिया था। दूसरी तरफ मैरी अचानक स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट से टकरा जाती है और उसका मास्क कट जाता है। इसके बाद हमें उसका खूबसूरत चेहरा देखने को मिलता है। उसका नाम मामा बामी रेरिका है। रेरिका मैरी को एक जगह ले जाती है और उसको 100 वोटिंग चिप्स का ऑफर करती है अगर वो उसके साथ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोऑपरेट करे। उससे पहले मैरी रेरिका का मास्क हटा देती है और कंफर्म करती है कि वो करारी की ट्विन सिस्टर है, पर उसकी पर्सनैलिटी अलग है। रेरिका एक शर्मीली लड़की है जो अपनी वीकनेस छुपाने के लिए मास्क पहनती है, लेकिन मैरी रेरिका की ऑफर को मना कर देती है और 100 चिप्स लेने से इनकार करती है। लेकिन तभी उसको रियोटो का कॉल आता है जो बताता है कि युमिको डेंजर में है और उसे बचाने के लिए बहुत सारी चिप्स चाहिए होगी। ये सुन के मैरी तुरंत ही रेरिका का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और 100 चिप्स ले जाती है। फिर वो रियोटा के साथ युमिको की जगह पर पहुंचती है। मियो बताती है कि अगर मैरी गेम खेलती है और 100 चिप्स दांव पे लगाती है तभी वो युमिको को एंटीडोट देगी ताकि उसकी जान बच सके। गेम स्टार्ट होता है और रियोटा के पास वीक कार्ड होते हैं क्योंकि उसके पास 0 कार्ड नहीं था, पर मैरी उसे अपने सभी कार्ड्स दिखाने को कहती है ताकि वो कोई स्ट्रेटजी सोच सके। मियो सबको अंडरएस्टिमेट करती है और सबको कमजोर कहकर उनका मजाक उड़ाती है क्योंकि उसे लगता है कि गेम उसके कंट्रोल में है। लेकिन मैरी को पता चल जाता है कि किसके पास कौन से कार्ड्स हैं। इस वजह से मैरी फर्स्ट राउंड जीत जाती है और मियो को हरा देती है। पनिशमेंट के तौर पर मियो को पॉइजन नीडल टच करनी पड़ती है और उसको भी वही पॉइजन इन्फेक्ट कर देता है जो युमिको को हुआ था। लेकिन गेम यहीं खत्म नहीं होता और सब सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाते हैं। इस राउंड में भी रियोटा अपने कार्ड मैरी को दिखाता है और मैरी स्टेक्स को और भी ज्यादा रेज कर देती है ताकि मियो और उसके साइड वाले प्लेयर्स को बैट बढ़ाने पर मजबूर कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, राना जो गेम की रेफरी थी उसने कार्ड्स को एक स्पेशल ट्रिक से अरेंज किया था। उसके बाद भी मैरी को उसकी ट्रिक समझ आ जाती है जिस वजह से मैरी और रियोटा गेम जीत जाते हैं। गेम खत्म होने के बाद एक लड़की बेहोश हो जाती है क्योंकि पॉइजन उसके बॉडी में फैल चुका था। दूसरी तरफ मियो ये हार बर्दाश्त नहीं कर पाती और मैरी से सीधा बदला लेने की कसम खाती है। कुछ देर बाद युमिको को एंटीडोट दिया जाता है
और पॉइजन धीरे धीरे उसकी बॉडी से निकलने लगता है। इसके साथ ही स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स भी चिप कलेक्ट करने के लिए गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। किरारी भी स्टूडेंट के साथ गैम्बल करती है और कभी नहीं हारती। एक हफ्ते बाद राना स्कूल के टॉप 10 स्टूडेंट की रैंकिंग अनाउंस करती है जो सबसे ज्यादा चिप्स कलेक्ट कर चुके हैं। 10वें नंबर पर यूमिको होती है जिसके पास 13 चिप्स होते हैं। 9वें नंबर पर होनबोमी 17 चिप्स होती हैं। 8वें नंबर पर मियो 21 चिप्स। 7वें नंबर पर सुमिका 40 चिप्स। 6वें नंबर पर इत्सुकी 50 चिप्स। 5वें नंबर पर ओबामी रिन 62 चिप्स। 4थे नंबर पर मैरी 101 चिप्स। 3रे नंबर पर यूमामी 109 चिप्स। दूसरे नंबर पर टेरानो 133 चिप्स और पहले नंबर पर करारी 216 चिप्स। तभी एक लड़की शुमिका अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करती है। पता चलता है कि वो एक फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस है जो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह भेष बदल कर स्कूल में आई थी ताकि कोई उसे रिकॉग्नाइज ना कर सके। शुमिका यूमिको से मिलती है और उसे चैलेंज करती है। तब उससे पता चलता है कि यूमामी उसे एक्टिंग कंपटीशन करना चाहती है। ऊपर से यूमामी शुमिका की फैन है और उसकी तरह एक हॉलीवुड आर्टिस्ट बनना चाहती है, लेकिन शुमिका यूमामी को अंडरएस्टिमेट करती है जिस वजह से यूमामी इरिटेट हो जाती है और एक्टिंग कंपटीशन जीतने का डिसाइड करती है। शुमिका चैलेंज एक्सेप्ट करती है और यूमिको के साथ मिलकर यूमामी से एक्टिंग मैच में कम्पीट करती है। कंपटीशन में 3 राउंड्स होंगे। पहला राउंड सिंगिंग का होगा जिसमें दोनों स्टेज पर परफॉर्म करते हैं और काफी स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं। दोनों आइडल की तरह डांस और सिंगिंग करते हैं, लेकिन शुमिका एक क्लासिक सॉन्ग गाती है जो सबके दिल को छू जाता है, इसीलिए पहला राउंड शुमिका जीत जाती है। यूमामी को शौक लगता है क्योंकि उसने पहले ही ऑडियंस को पैसे दिए थे, लेकिन शुमिका बड़ी वाली होती है, उसने भी उन्हीं लोगों को दोबारा पैसे दिए होते हैं जिसमें ऑडियंस माला माल हो जाती है। दूसरा राउंड एक स्पाइसी डिश को खाने का होता है। शुमिका और यूमामी को 3 डिशेस खानी होती हैं जिसमें से एक में बहुत ज्यादा स्पाइसी मैकरोनी होगा। यूमामी शुमिका को ट्रैक करने के लिए दर्द का नाटक करती है, पर शुमिका समझ जाती है कि ये एक झूठ है क्योंकि यूमामी जानबूझकर अपनी उंगलियां तोड़ लेती है। शुमिका सही डिश बी को गैस करती है और यूमिको भी मैकरोनी मैक्रॉन्स वाले डिश भी गैस कर लेती है। इस वजह से दूसरा राउंड ड्रॉ हो जाता है। तीसरा राउंड एक कार्ड गेम होता है जिसमें टोटल कार्ड्स का पैक 63 तक पहुंचता है। अगर किसी प्लेयर का झूठ पकड़ा जाता है और उसका टोटल 63 से ज्यादा हो जाता है तो वो हार जाएगा। गेम के शुरू होने पर यूमामी गिव अप करना चाहती है, लेकिन उसे डाउट होता है कि शुमिका ने झूठ बोला है और 63 से ज्यादा कार्ड्स स्टेक किए हैं। आखिर में यूमामी और यूमिको जीत जाते हैं। अब कुछ दिन बाद 5 लोगों के बीच एक नया गेम होता है, शेविंग और पेइंग टैक्सेस। इसमें यूमिको, इत्सुकी, मैन्यूडा, होमबामी और इवारा पार्टिसिपेट करते हैं। हर प्लेयर को 5 कॉइन्स दिए जाते हैं और उन्हें एक बंद रूम में जाना होता है जिसमें एक पर्सनल सेविंग बॉक्स होता है और एक टैक्स डिपॉजिट बॉक्स होता है। प्लेयर्स को डिसाइड करना होता है कि वो अपने कॉइन्स पर्सनल सेविंग में डालेंगे या टैक्स बॉक्स में डालेंगे, और जब राउंड खत्म हो जाएंगे तो रेफरी सभी कॉइन्स को काउंट करेगा और टैक्स वाले बॉक्स कॉइन को 2 से मल्टीप्लाई करके सभी में डिवाइड कर दिया जाएगा। प्लेयर्स को 5 राउंड में कम से कम 40 कॉइन कलेक्ट करने होंगे। अगर सभी लोग टैक्स बॉक्स में पैसा डालेंगे तो उनका टोटल 40 कॉइन्स इजीली कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन कोई एक या ज्यादा लोग टैक्स ना देकर पैसा बचा सकते हैं। इसीलिए सबको डिस्कस करके धोखेबाज को ढूंढना होगा। वो लोग डिस्कशन के बाद भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। सेकंड राउंड तक बॉक्स में कॉइन्स कम हो जाते हैं और यूमिको एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि अगर धोखेबाज नहीं मिला तो सब लोग हार जाएंगे। 3 राउंड्स होने के बाद भी धोखेबाज नहीं मिलता तो यूमिको और मैन्यूडा डिसाइड करते हैं कि वो भी टैक्स नहीं देंगे। अगर आखिर तक 40 कॉइन्स कलेक्ट नहीं हुए तो सभी लोग हारे जाएंगे। इत्सुकी समझ जाती है कि मैन्यूडा और यूमिको इनडायरेक्टली धोखेबाज को धमकी दे रहे हैं। अगर वो सबके साथ हारना नहीं चाहता तो टैक्स को इज्जत से दे दे। चौथा राउंड खत्म होने के बाद सभी लोग टैक्स बॉक्स में 5 कॉइन्स डाल देते हैं, जिस वजह से टोटल 10 कॉइन्स बनते हैं और सब 40 कॉइन्स कलेक्ट कर लेते हैं। आखिर में मैन्यूडा को धोखेबाज मिल जाता है जो कि होनबामी होती है। पता चलता है कि इत्सुकी होनबामी के साथ मिलकर काम कर रही थी। इत्सुकी अपना कॉइन टेबल पर छोड़ देती है और होनबामी उसे उठा लेती थी, जिस वजह से होनबामी जल्दी से 40 कॉइन कलेक्ट कर लेती है। इत्सुकी और होनबामी की ये ट्रिक पकड़ी जाती है। होनबामी के पास पर्सनल बहुत कॉइन्स होते हैं तो होनबामी को गेम से बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए होनबामी 5th प्लेस पर आती है। मैन्यूडा 4th प्लेस पर 40 कॉइन्स के साथ, यूमिको और इवारा 41 कॉइन्स के साथ 2nd प्लेस पर आते हैं और इत्सुकी 45 कॉइन्स के साथ 1st प्लेस पर आती है। लेकिन इत्सुकी की जीत उसे तुरंत ही छीन ली जाती है जब तेरानो अपनी बैट जीत जाती है। गेम शुरू होने से पहले इत्सुकी और तेराको ने एक बैट लगाई थी। इत्सुकी ने कहा था कि मैन्यूडा धोखेबाज नहीं ढूंढ पाएगा, जबकि तेरानो ने बिलीव किया था कि मैन्यूडा ढूंढ लेगा। तेरानो
जीत जाती है और इत्सुकी के सारे वोटिंग चिप्स ले लेती है। इलेक्शन से रिजाइन होने के बावजूद भी इत्सुकी खुश थी क्योंकि मैनुरा ने गैम्बलिंग के लिए अपना पैशन वापस पा लिया था। कुछ दिन बाद यूमिको को करारी की असिस्टेंट सियाका चैलेंज करती है। सियाका यूमिको को स्कूल से निकलना चाहती थी क्योंकि वो उसे डेंजरस समझती है, तो वो यूमिको को एक ऐसे गैम्बलिंग के लिए चैलेंज देती है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है या फिर कोई बहुत ही प्रेशियस चीज दांव पर लगानी होगी। उसके बाद वो लोग टावर ऑफ डोर के पास पहुंच जाते हैं और रेफरी भी डिसाइड हो जाता है जो कि करारी है। वो दोनों सेंटर स्टेयर्स पर चढ़कर 5th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। वह करारी गेम के रूल समझाती है। उन्हें 1st फ्लोर तक जाना होगा और एक फूल उठाना होगा और वापस 5th फ्लोर तक आना होगा। जो पहले पहुंचेगा वही विनर होगा। गेम सिंपल लगता है पर हर डोर का अलग रास्ता है और प्लेयर को क्वेश्चंस के सही जवाब देने होंगे ताकि दरवाजा खुल सके। हर प्लेयर को 5 मिनट दिए जाते हैं ताकि वो अलग अलग डोर्स खोलकर फास्टेस्ट रूट फाइंड कर सके। गेम में ऑब्जर्वेशन और इंटेलिजेंस काफी जरूरी है, लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि हारने वाले को 5th फ्लोर से कूदना भी पड़ेगा। यूमिको सबसे पहले एक मिडिल डोर खोलती है जो पहले चढ़ने के वक्त यूज किया था, लेकिन अंदर एक दीवार मिलती है। दूसरी तरफ सियाका फ्लोर का एक डोर खोलती है और 4th फ्लोर तक पहुंच जाती है। फिर यूमिको एक आउटर डोर खोलती है जो नीचे जाने के लिए कनेक्टेड नहीं था, लेकिन वो ये सब चीजें टावर को एनालाइज करने के लिए कर रही थी। उसे समझ आ जाता है कि टावर हर 5 मिनट में 60 डिग्री रोटेट करता है। जब वो ये पैटर्न समझ जाती है तब वो परफेक्ट टाइमिंग पर मिडिल डोर खोलती है जो कि फास्टेस्ट राउट होता है। इस वजह से वो 1st फ्लोर जल्दी पहुंच जाती है और फूल उठाती है और 5th फ्लोर पर वापस भी आ जाती है। यूमिको गेम जीत जाती है और सियाका हार चुकी है तो उसे 5th फ्लोर से कूदना होगा। अनएक्सपेक्टेडली करारी भी सियाके के साथ जंप कर लेती है, लेकिन पता चलता है कि फ्लावर्स के नीचे एक सेफ्टी मैट था जिससे उन्हें कोई चोट नहीं लगती। सियाका ने अपना बेट पूरा कर दिया था, इसीलिए करारी उसे दोबारा अपनी असिस्टेंट बनने का ऑफर देती है। सियाका खुशी खुशी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन रे कुछ लोगों को एक ऑक्शन गेम में बुलाती है। रे 100 चिप्स ऑक्शन में देगी जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिड लगाएगा, लेकिन जो प्लेयर बिड जीत नहीं पाते उनका भी अमाउंट रेज होता है। एग्जांपल के लिए अगर एक प्लेयर 80 चिप्स के साथ ऑक्शन जीत लेता है तो उसे 100 चिप्स मिलती हैं, लेकिन रे को सब प्लेयर के टोटल बिड्स का अमाउंट मिलता है जो कि 130 चिप्स हो सकती हैं। इसका मतलब अगर प्लेयर एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करते हैं तो रे को बहुत बड़ा फायदा होगा। इवन मामा बामी क्लैन के दूसरे रिप्रेजेंटेटिव भी रे के ट्रैप में आ जाते हैं और ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर अचानक रेफरी बहुत सारे सूटकेस लेकर आता है जिसमें 3 बिलियन येन होते हैं। ये पैसे एक्चुअली यूमिको के होते हैं। यूमिको को लगता है कि रे एक मास्क पहनी हुई है, इसीलिए वो 3 बिलियन येन लगाती है ताकि रे का असली चेहरा और उसका स्कूल आने का रीजन समझ आ सके। रे इस बैट को एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी असली वजह बता देती है। वो इलेक्शन जीत के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना चाहती थी ताकि मामा मम्मी क्लैन के अनफेयर रूल्स बदल सके जो उसके हिसाब से सही नहीं है। कंपटीशन बढ़ता जाता है और रे को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए प्लेयर्स को कम्पीट करना बंद करना पड़ेगा। तब यूमिको 101 चिप्स की बिड लगाती है ताकि वो 100 चिप्स ऑक्शन जीत सके। एक क्रेजी मूव होती है पर वो बार बार ये करती रहती है। धीरे धीरे बाकी के प्लेयर्स यूमिको का हिडन मैसेज समझ जाते हैं कि उन्हें कम्पीट नहीं करना चाहिए। फिर प्लेयर एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। सब लोग सिर्फ एक चिप की बिड लगाते हैं और हर राउंड में 100 चिप जीत जाते हैं। इस तरह रे के सारे वोटिंग चिप्स बिक जाते हैं सिर्फ एक चिप में और वो हार जाती है। इस हार के बाद रे सदमे में चली जाती है। यूमिको चाहती थी कि रे रिवेंज के लिए नहीं बल्कि अपनी फ्री बिल के लिए खेले ताकि रे गैम्बलिंग का असली मजा ले सके। तब हमें पता चलता है कि रे का असली सपना यूमिको की बड़ी बहन के साथ रहना था। इस वजह से रे 3 बिलियन येन लगाती है ताकि वो जाबामी फैमिली का नाम ले सके। यूमिको और रे सिर्फ एक सिंपल कॉइन टॉस गेम में 3 बिलियन येन और जाबामी फैमिली का नाम दाव पर लगा देते हैं। आखिर में यूमिको गेम जीत जाती है। भले ही रे हार जाती है फिर भी वो डिसाइड करती है कि वो अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेगी और एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह स्कूल में रहेगी। और इसके साथ वीडियो का एंड होता है। दोस्तों इस एनीमे का नाम था काकेगुरुई। आपको कैसा लगा ये एनीमे और हमारा एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट में जरूर बताएं, हमें अच्छा लगता है।